फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले है इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। इन्वायरमेंट जो होता है वो कंपोजिट स्टेट किसका होता है, ये हमें बताना है। बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक, एबायोटिक फैक्टर, ऑल ऑफ द एबव। जहाँ तक अगर मैं बताऊँ, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि इन्वायरमेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है बायोटिक, एबायोटिक एंड इट्स फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो उसी को तो हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। इकोसिस्टम में हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, वहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरैक्शन को बताता है इकोसिस्टम। जबकि इन्वायरमेंट जो होता है वो कंपोजिट स्टेट होता है बायोटिक, ये बायोटिक या एबायोटिक हुआ, और ये अगर फिजियोग्राफिक फैक्टर्स तो ये होगा हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। Biotic factor are living organisms in the ecosystem. These are obtained from the biosphere and are capable of reproduction. Physiographic factor are those associated with physical nature of the area. Abiotic factor are non-living part of the ecosystem that shapes its environment. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इन्वायरमेंट रेफर्स टू। इन्वायरमेंट किस चीज़ को रेफर करते हैं, ये हमें बताना है। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड्स ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब बताता है इन्वायरमेंट को रेफर करता है, ये हमें बताना है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो होता है नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो नेचुरल वर्ल्ड होता है लैंड का, वाटर का, एयर का, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। द सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड्स ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे कि आप हैं तो आपके चारों तरफ जिस चीज़ से आप सराउंडेड हैं वो सब एक इन्वायरमेंट को बताता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जो निश होता है, निश इज डिफरेंट, इकोलॉजिकल निश इज डिफरेंट। वो आपके फंक्शन सिस्टम को दिखाता है कि आपके फंक्शनल रियलिटी क्या है, उस चीज़ को बताता है। और इकोलॉजिकल निश जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, जबकि इन्वायरमेंट होता है वो कॉमन हो सकता है। Interacting system of physical, biological and cultural element which are interlinked. तो इन्वायरमेंट किस चीज़ को भी और किस चीज़ को बताता है, तो ये बताता है कि ये इंटरलिंकिंग सिस्टम है किसका, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन के इन्वायरमेंट रेफर्स एज एग्रीगेट ऑफ कंडीशंस और सराउंडिंग, जहाँ पर लिविंग बींग्स जो होती है जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी एग्जिस्ट करती है। ये सब चीज़ें मिलाकर क्या होते हैं, इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है सम टोटल ऑफ कंडीशन होता है जो सराउंड करते हैं ह्यूमन बींग्स को एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये इट इज़ द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एनिमल्स, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके चारों तरफ के एरिया को बोलते हैं। Also refers to interacting system of physical, biological और cultural element which are interlinked. Next question देखते हैं। Generally, environment can be classified as following categories. Which among the following is not part of such category? हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जनरली इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लासिफाइड होता है फॉलोइंग कैटेगरीज में, जिस इनमें से कौन सा जो है वो कैटेगरी नहीं है। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की जो कैटेगरी होती है वो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होती है, फिजिकल होती है, कल्चरल होती है और बायोलॉजिकल होती है, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
ऑपरेशनल इन्वायरमेंट इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लासिफिकेशन नहीं होता है इन्वायरमेंट का। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंटीमेसी इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं फिजिकल में, बायोलॉजिकल में और कल्चरल इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, प्रोवाइड करता है बेटर इकोसिस्टम को टू द ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव एंड मेक देयर लाइफ बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट कोड चूज करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है इन्वायरमेंट इज द स्टोर ऑफ इमेंस फोर्स। सेकेंड इज रीजन है इन्वायरमेंट एलिमेंट्स आर क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट फोर्सेज एंड प्रोसेसेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टोर ऑफ इमेंस फोर्सेज होता है। बिल्कुल सही बात है कि इन्वायरमेंट में तरह तरह के फोर्सेस आपको देखने, स्टोर ऑफ इमेंस फोर्सेस होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट एलिमेंट्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट फोर्सेस एंड प्रोसेस। तो इन्वायरमेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा, इन्वायरमेंट जो फोर्सेस आकर होते हैं। अब लैंड जो लैंड है और वाटर है वहाँ पे हर तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस जो होते हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं एक साथ इन्वायरमेंट में आकर होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है। तो इन्वायरमेंट कंप्राइज करता है वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंटरेक्टिंग करता है सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट्स को, इंटर रिलेटेड इन वेरियस वेज, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली, ठीक है। These elements are as a result of environmental forces and processes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एवरी ग्रीन प्लांट्स कैन डिकम्पोज देयर डेड बॉडीज, डिकम्पोजर्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड, बायोस्फीयर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। इन बायोस्फीयर फिजिकल एंड वेल एज बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रीन प्लांट्स कैन डिकम्पोज देयर डेड बॉडीज। नहीं, डिकम्पोजिशन के लिए हमने देखा था फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजिशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने देखा था कि डिट्रिटल फूड चेन भी स्टार्ट होता है, जिस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, डेड बॉडीज़ के ऊपर, डेड प्लांट्स के ऊपर, और वहाँ से स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट डिकम्पोजर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में कौन सा आता है, प्लांट्स आता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर किसके ऊपर, डिकम्पोजर्स डिपेंड्स होते हैं डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स पे, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे, ठीक है। बायोस्फीयर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोस्फीयर क्या होता है, वो फंडामेंटल यूनिट होता है इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। And these in biosphere physical as well as biological elements are present। बिल्कुल सही बात है कि बायोस्फीयर जो होता है वहाँ पर फिजिकल और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को ही बायोस्फीयर में हम, मतलब बायोस्फीयर इस चीज़ को ही, उनके स्टडी को ही दर्शाता है, उनके बीच का इंटरेक्शन को बताता है, उनके लिविंग सिस्टम को बताता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, वो जहाँ पर फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कैन नॉट डिकम्पोज देयर डेड बॉडीज। फंजाई जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। हमने देखा था बैक्टीरिया भी होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने देखा था डेट्रिटल फूड चेन जो होता है, यहीं से सैप्रोफाइट्स भी गाते हैं, ठीक है।
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो पहले तो वो उसको फ्रेगमेंट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें हम देखा था कि 5 प्रोसेसेस होते हैं। फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो फर्स्ट होता है, और लास्ट जो प्रोसेसेस था वो क्या था, मिनरलाइजेशन का। ठीक है, तो पहले वो छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांटते हैं, फिर वहाँ पर लीचिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, कैटाबोलिक स्टेज होता है। तो ये सब हमने देखा था पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द वर्किंग सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इज गवर्न बाय नेचुरल लॉज। टेरेस्ट्रियल यूनिटी इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट इज द रिजर्व ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज नॉट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। डी, सेल्फ एनरिचमेंट कैपेसिटी इज इनहेरेंट इन एनवायरनमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो वर्किंग सिस्टम होता है एनवायरनमेंट का वो गवर्न होता है नेचुरल लॉ के द्वारा। नेचुरल लॉ के द्वारा नेचर की अपनी एक लॉ होती है, नेचर अपने अकॉर्डिंग काम करता है और एनवायरनमेंट सिस्टम जो होता है उसी पर काम करता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल सिस्टम। बिल्कुल टेरेस्ट्रियल होता है एनवायरनमेंट सिस्टम में। टेरेस्ट्रियल आपको देखने को मिलेगा, आपको बायोलॉजिकल देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रो मतलब वाटर सिस्टम, और ये सब मिलके बायोस्फीयर का एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल यूनिटी जो है वो आपको प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है कहाँ पे, एनवायरनमेंट एलिमेंट्स में। एनवायरनमेंट इज द रिजर्व ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज नॉट द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। गलत बात है, एनवायरनमेंट जो होता है वो रिजर्व होता है, दोनों ही फिजिकल और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, दोनों ही रिसोर्सेज का ये रिजर्व होता है। सेल्फ इनरिचमेंट कैपेसिटी इज इनहेरेंट इन एनवायरनमेंट। तो सेल्फ इनरिचमेंट कैपेसिटी जो होता है वो इनहेरेंट होता है किसमें, एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो एनवायरनमेंट इज रिजर्व ऑफ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिजर्व्स आर स्पेस, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सोइल, रॉक्स, मिनरल्स। तो फिजिकल रिजर्व्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं। दे डिटरमाइन द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट, और वो ह्यूमन हैबिटेट को भी दर्शाते हैं क्योंकि वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, सॉइल कैसा है। आपको पता है कि जहाँ की सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है, वहाँ पे डेंसिटी जो होती है ह्यूमंस का वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको पता ही है इंडिया में जो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ की जो डेंसिटी है पीपल्स के वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एलोवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, जबकि हिली रीजन पे डेंसिटी जो होती है वो कम देखने को मिलती है। तो ह्यूमन हैबिटेट का कैरेक्टर जो होता है फिजिकल रिजर्व से डिसाइड होता है। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो पार्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा। Consider the following assertion and reason and choose the correct code. Environment is a combination of natural and human-made phenomena. Natural environment refers to both biotic, abiotic condition exist in the environment. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का। बिल्कुल सही बात है कि एनवायरनमेंट नेचुरल और ह्यूमन मेड कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ह्यूमन मेड जो भी फिनोमेना होता है उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट किस चीज़ को रेफर करता है, एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही कंडीशन को दिखाता है जो कि एग्जिस्ट करता है अर्थ पर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, बोथ ए एंड assertion एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। The place, people, things and nature that surrounds any living organisms are called as environment. तो place, people, things, nature जो भी सराउंड करते हैं किसी ह्यूमन को, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन का। नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे बायोटिक फैक्टर भी होता है, एबायोटिक फैक्टर भी होता है। नेचर में तो हमें दोनों ही देखने को मिलता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होता है उनकी एक्टिविटीज़ को बताता है, क्रिएशंस को बताता है, इंटरेक्शंस को बताता है एमंग्स ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ह्यूमन लाइफ एंड इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्पीसीज अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इन सक्सेसिव जनरेशन।
मोर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन कम्युनिकेट थ्रू वेरियस मीन्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो इन्वायरमेंट इंटरेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, इंटरेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ और इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। बिल्कुल सही बात है। स्पेसीज जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इन द सक्सेसिव जनरेशन। तो बिल्कुल सही बात है। स्पेसीज जो होते हैं, ह्यूमन स्पेसीज देख लो चाहे अदर कोई स्पेसीज अगर हम देखें, तो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को अडोप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोल्ड रीजन में, पोलार रीजन में आपको देखना कि जो फर होता है एनिमल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन ट्रेड्स की बात करें, तो जो ट्रॉपिक्स में रहते हैं ह्यूमन, उनकी जो कलर होती है वो डार्क होती है। मेलेनिन की वजह से जो कलर होती है वो डार्क होती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट के हार्मफुल रेस से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्पेसीज जो है वो अडेप्ट करती है अपने इन्वायरमेंट को थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इन सक्सेसिव जनरेशन। मोर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन कम्युनिकेट थ्रू वेरियस मीन्स। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं वेरियस मीन्स के थ्रू। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द इन्वायरमेंट इनकम्पासेस द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Living organisms undergo to the grow and reproduce through natural selection, adapt to their environment in successive generation. More complex organisms can communicate through various means. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।